सतगुरु के साजे निवाजे प्यारे साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सबसे पहले सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हैं, जिनकी अपार कृपा से दासी को ये आशीर्वाद लेने का मौका मिला है। साथ संगत जी, सतगुरु ने जो हमें ये ब्रह्म ज्ञान दिया है, हमने इस ब्रह्म ज्ञान को अपने तक ही सीमित नहीं रखना है। हमने इस ब्रह्म ज्ञान को जन जन तक बांटना है। सभी को यह प्रचार करना है कि वक़्त के सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज आए हैं और ये ब्रह्म ज्ञान बांट रहे हैं। हमने ब्रह्म ज्ञान लिया है, आप जी भी ये ब्रह्म ज्ञान ले लो और अपने जीवन का पार उतारा कर लो। कहते हैं सच्चा गुरसिख वही होता है जो गुरु के प्रति सच्ची दक्षिणा यही रखता है कि जो गुरु ने ज्ञान दिया है उसको वो बांटता चला जाता है। ये ज्ञान तो ऐसा है कि जितना जितना खर्च करते चले जाओ उतना उतना ही बढ़ता चला जाता है। जो दुनियावी धन दौलत है वह तो जितनी खर्च करो उतनी घटती जाती है, लेकिन जो ये ब्रह्म ज्ञान हमें मिला है, ये ब्रह्म ज्ञान जो है, कहते हैं कि ये जितना जितना हम खर्च करते चले जाते हैं उतना उतना ये बढ़ता चला जाता है। ये राम रतन धन ऐसा है जिसने भी पा लिया है उसके जीवन में बहारें ही बहारें हैं, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। साथ संगत जी, ऐसे ही दासी एक स्टोरी आप जी के चरणों में शेयर करने जा रही है। कहते हैं एक गुरु अपने आश्रम को लेकर बहुत चिंतित थे। गुरु बुजुर्ग हो चले थे और वह अपना शेष जीवन हिमालय में ही बिताना चाहते थे। उन्हें यह चिंता सताए जा रहे थे कि मेरी जगह कौन योग्य उत्तराधिकारी हो जो आश्रम को ठीक तरह से संचालित कर सके। उस आश्रम में 2 शिष्य गुरु को ज़्यादा प्रिय थे। दोनों को गुरु ने बुलाया और कहा, शिष्यों, मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ और गुरु दक्षिणा के रूप में तुमसे बस इतना ही मांगता हूँ कि यह 2 मुट्ठी गेहूँ है, एक एक मुट्ठी तुम दोनों अपने पास संभाल कर रखो। और कहने लगे कि जब मैं वापस आऊँ तो मुझे यह गेहूँ वापस करना, ऐसे कि ऐसे ही मुझे वापस करना। जो शिष्य मुझे गेहूँ सुरक्षित वापस कर देगा मैं उसे ही इस गुरुकुल का गुरु नियुक्त करूँगा। दोनों शिष्यों ने गुरु की आज्ञा को सिर माथे पर धारण करते हुए कहा, ठीक है गुरुजी, और गुरुजी को विदा किया। एक शिष्य गुरु को भगवान मानता था। उसने तो गुरु के दिए हुए गेहूं को पोटली में बांधकर सुरक्षित रख दिया और डेली उनकी पूजा करने लगा। लेकिन जो दूसरा शिष्य जो गुरु को ज्ञान का देवता मानता था, उसने उस गेहूं को ले जाकर गुरुकुल के पीछे खेत में बो दिया। कुछ महीनों बाद जब गुरु जी वापस आए तो जो शिष्य उन्हें भगवान की तरह मानता था उससे अपने एक मुट्ठी गेहूं वापस मांगे। उस शिष्य ने पोटली में रखा गेहूं गुरु जी को दे दिया। गुरु ने देखा कि गेहूं पूरी तरह से सड़ चुका है और अब वे किसी भी काम का नहीं रहा है। तब गुरु ने दूसरे शिष्य से गेहूं दिखाने के लिए कहा तो दूसरे शिष्य ने गुरु जी को आश्रम के पीछे ले जाकर कहा, गुरुदेव, यह जो लहलहाती फसल आप देख रहे हैं यही आपकी एक मुट्ठी गेहूं है। मुझे माफ़ करें कि जो गेहूं आप दे गए थे वही गेहूं मैं आपको दे नहीं सका। लहलहाती फसल देखकर गुरुजी का दिल बहुत खुश हो गया। उन्होंने कहा कि जो शिष्य गुरु के ज्ञान को फैलाता है, बांटता है, वही श्रेष्ठ उत्तराधिकारी होने का पात्र है।
गुरु के प्रति सच्ची दक्षिणा भी यही है। इस स्टोरी से हमें यही लेसन सीखने को मिला है कि जो सतगुरु सच्चे पातशाह ने हमें ये ब्रह्म ज्ञान दिया है, इसको हमने अपने तक ही संभाल कर नहीं रखना है। हमने इस ब्रह्म ज्ञान को जन जन तक बांटना है, फैलाना है, और ताकि सभी का पार उतारा हो जाए। संपूर्ण हरदेव वाणी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने हमें समझाया है, जिस मन में निरंकार बसा है वो मन मंजिल पाएगा, जिस मन में संसार बसा है वो मन ठोकर खाएगा। यहाँ पर हमें दोनों ही समझा दिया गया है, निरंकार के बारे में भी और संसार के बारे में भी सतगुरु समझा रहे हैं कि जिन्होंने अपने मन में इस निरंकार को बसा लिया है वही मन जो है मंजिल को पाएगा। इसी के लिए ही ये जीवन मिला है। कहते हैं कि परम ज्ञान प्राप्त करके जब हमें निरंकार का, रमे राम का पता चल जाता है और ये एहसास हो जाता है कि ये परमात्मा घट घट में समाया है, तो सारी द्वेष भावनाएं समाप्त हो जाती हैं। जब हम अपने मन में इस निरंकार के एहसास को टिका लेंगे तो हमारा जीवन अवश्य ही सुखदायी हो जाएगा और हम स्थिरता के साथ जीवन का आनंद ले पाएंगे। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने भी हमें अपने विचारों द्वारा समझाया है कि परमात्मा को मन में बसाने के लिए मन रूपी बर्तन को विश्वास के सहारे साफ रखना भी बहुत जरूरी है, तभी हम मंजिल को प्राप्त कर पाएंगे। जिस मन में संसार बसा है वो मन ठोकर खाएगा। अब दूसरी तरफ बात की जा रही है संसार की, कि मन के पास चॉइस है कि हम उसमें क्या बसाना चाहते हैं। इस संसार को बसाना चाहते हैं या निरंकार को बसाना चाहते हैं। संसार तो डामाडोल है, संसार तो डामाडोल करता है और ये क्षणभंगुर भी है और अस्थिर भी है। इसमें हर पल बेचैनी भी है और ये हर पल मन में उथल पुथल करता रहता है। हमें इस संसार में रहकर भी इसका असर ग्रहण नहीं करना है, क्योंकि अगर माया की पट्टी आंखों पर बांध ली तो ठोकर ही खाएंगे और अपने आप को बार बार ये संसार रूपी माया की दलदल में गिराते रहेंगे। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो कारपेट हमेशा हमारे पाँव के नीचे रहता है, उसे हम सिर पर उठाकर नहीं चलते। ऐसे ही हर परिस्थिति को अगर हम कारपेट समझें तो उसको अपने ऊपर बोझ की तरह नहीं उठाना, भार की तरह नहीं उठाना। अगर पैरों के नीचे रखेंगे तो चलना आसान होगा। संसार में हमने हर काम करना है, काम काज भी करना है, पढ़ाई लिखाई भी करनी है, लेकिन सब काम करते हुए स्पिरिचुअलिटी को धारण करके रखना है, निरंकार को याद रखना है। निरंकार को याद रखते हुए ही हम मंजिल को पा सकते हैं, हमारा इस भवसागर से पार उतारा हो सकता है। किश्ती पानी में रहे तो उसे मिलता किनारा है। यहाँ पर भी एग्जाम्पल देकर हमें एक किश्ती का एग्जाम्पल देकर समझाया गया है कि यदि किश्ती नदी में एक किनारे से दूसरे किनारे तक पानी के सहारे ही पहुँचती है, ये दो किनारे मृत्यु और जीवन के रूप में हैं। हमें भी परमात्मा का सहारा लेकर विश्वास के साथ इस भक्ति को करते चले जाना है। जीवन में कैसी भी परिस्थितियां हों, हमने निरंकार के सहारे स्थिर रहना है, डावाडोल नहीं होना। मेरा डोले ना इतबार, बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार, करा मैं संतां दा सत्कार। कितना सुंदर हमें बार बार हर सत्संग में समझाया जाता है कि मेरा विश्वास कभी भी डुलायमान ना हो। मैं हर समय संतों महापुरुषों का आदर सत्कार करूं, हर समय मैं इनके चरण धूल को लेता रहूं और अपने जीवन को संवारता रहूं। कहते हैं किश्ती में पानी आए तो खतरे का इशारा है।
जब इसके विपरीत परिस्थिति हो जाती है और किश्ती में सुराख हो जाए तो पानी किश्ती के अंदर आ जाता है और किश्ती के डूबने का कारण बन जाता है। ऐसे ही जब इस संसार की माया का असर हमारे मन पर होने लगे और हम निरंकार को भूलने लगें तो फिर ये हमारे डूबने का कारण बन जाता है। फिर हमारे मन में परेशानियां ही परेशानियां आ जाती हैं, फिर हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। मन में जब कर्ता भाव आ जाता है, कर्ता भाव आता है तो अहंकार आ जाता है। हम दूसरों को छोटा मानकर उनके साथ बुरा व्यवहार करने लग जाते हैं। कबीर जी ने भी कहा है कि हमें संसारिक पदार्थों का अभिमान नहीं करना, क्योंकि जब तक हम नाव में बैठे हैं किसी भी पल कुछ हो सकता है। कबीरा गर्व न कीजिए, रंग न हंसिए कोए, अभी तो नाव समुंदर में ना जाने क्या होए। कबीरदास जी भी कह रहे हैं कि अभी हमारी नाव जो है वो समुंदर में है। हमें कभी भी किसी बात का अभिमान नहीं करना चाहिए कि हमें बहुत अच्छी किश्ती चलानी आती है। नहीं, क्या पता एक पल में तूफान आ जाए और ये किश्ती बीच में ही डूब जाए, या किश्ती में सुराख हो जाए तो ये पानी भर जाए इसमें और ये डूब जाए। इसी तरह कहते हैं कि इंसान को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, कभी भी कर्ता भाव नहीं मन में लाना चाहिए। हमेशा यही कहना चाहिए कि तू कर्ता है जगत का, तू सबका आधार। जब इस परमपिता परमात्मा को कर्ता मानते हैं, इसका सहारा लेते हैं, तो सारे काम इस तरह होते चले जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता। यह दैवी शक्ति सारे काम हमारे कर देती है जब हम इसका सहारा लेते हैं। लेकिन जब हम अपने आप को ही कर्ता मानने लग जाते हैं, अहंकार से भर जाते हैं, तो कहते हैं कि उस समय फिर यही हमें किश्ती वाला, समुंदर वाला एग्जाम्पल देकर समझाते हैं कि अभी तो तेरी यह जीवन की जो नैया है ये संसार में ही है, क्या पता क्या हो जाए। इसलिए तू इस शरीर का भी कभी गुमान मत करना, ये शरीर भी तेरा नहीं है। तो किसी बात का भी घमंड मत करना। एक पल में ही ये जो शरीर है ये एक बूंद की खेल है, एक बूंद में ही ये शरीर खत्म हो जाने, पानी के बुलबुले की तरह है, क्षण भंगुर है, इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए माटी के पुतले तो इस बात पर भी गरूर ना करना कि मैं कुछ करने वाला हूँ। नहीं, हमारी कोई ताकत नहीं है कि हम कुछ कर पाएँ। यहाँ पर भी हमें संत महात्मा समझा रहे हैं कि जब अहंकार मन में आ जाता है तो वो फिर डूबने का कारण ही बन जाता है, फिर वो डूबता ही चला जाता है, फिर वो कभी भी अपनी मंजिल को प्राप्त कर ही नहीं सकता। चाह अगर है भव सागर से जीवन नैया पार हो, अगर मन में इच्छा है कि हमारी जो ये जीवन नैया है इस भव सागर से हम पार हो जाएं, ये जो सागर है ये संसार का सागर है, इससे हम पार हो जाएं, तो कहते हैं कि फिर हम सतगुरु का सहारा ले, हम हर समय इस निरंकार के अंग संग दर्शन करें, इसका सिमरन करें, फिर अपने आप जो हमारी यह जीवन की नैया है ये किनारे पर पहुंच जाएगी, ये अपनी मंजिल को पा लेगी, ये मंजिल की ओर बढ़ती चली जाएगी। रहना इस संसार में लेकिन मन में ना संसार हो। हमने रहना इस संसार में है, लेकिन इस संसार में हमने अपने मन को नहीं लगाना, अपने मन को हमने इस परमपिता परमात्मा में ही लगाना है। हमारा ध्यान इस तरह हो जिस तरह कहते हैं कि कमल रहे जो जल दे अंदर, जलना झूठा कर सके। जिस तरह कमल का जो पौधा होता है वो पानी में रहता है हर समय, लेकिन वो पानी का लेप अपने ऊपर होने ही नहीं देता, वो पानी से ऊपर उठकर रहता है। इसी तरह जो सही मायनों में संत महापुरुष होते हैं, जो भक्ति के रंग में रंगे होते हैं, वो भी अपने ऊपर माया का लेप नहीं लगने देते। वो हमेशा वो संसार से अपना मुंह मोड़ कर रखते हैं, अपना इसमें असर ग्रहण होने ही नहीं देते। कई बार हमें अपने आसपास गंदगी दिखाई देती है तो उसका लेप हम अपने ऊपर नहीं लगा लेते, बल्कि झाड़ू से उसको समेट कर किनारे कर देती हैं।
ऐसे ही माया के जो नेगेटिव प्रभाव होते हैं उसको हमने अपने आप से दूर रखना है। हमने इस निरंकार को अपने मन में बसा कर रखना है और संसार रूपी माया से बचकर रहना है। इस माया को तो नागिन की संज्ञा भी दी गई है कि जिस तरह नागिन होती है वो अपने बच्चों को जन्म देकर खुद ही खा लेती है, इस तरह ये माया अपने सेवक को अपने आप ही डस लेती है। इसलिए हमने माया का प्यारा नहीं बनना, माया को अपना स्वामी नहीं बनाना, हमने माया पति के साथ जुड़कर रहना है। हमने इस निरंकार के साथ जुड़ के रहना है। जैसे जल में कमल, जहाँ में जो ऐसे रह पाता है, कमल के फूल की तरह हमें इस संसार में रहना है। जैसे कीचड़ में होने के बावजूद भी वे गंदगी को न धारण करते हुए अपनी खुशबू और सुंदरता कायम रखता है, ऐसे ही हमने भी अपने सद्गुणों की खुशबू अपने जीवन में बरकरार रखनी है। कहे हर देव वही जन जग में जीवन सफल बनाता है। भाव यही है कि हम अपने जीवन को सफल कैसे बना सकते हैं। यहाँ कमल के फूल का भी एग्जाम्पल दिया गया है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि जीवन में कोई परेशानी नहीं होगी और सब कुछ हमारे मन के मुताबिक चलता रहेगा। परिस्थितियाँ तो बदलती रहेंगी, उतार हो या चढ़ाव। हमने इस निरंकार की रजा में रहना सीखना होगा। हमेशा सहजता और शुक्राने के भाव में रहने से ही इस जीवन की खूबसूरती बनती है। यही सतगुरु सच्चे पातशाह के चरणों में अरदास दासी करेगी कि सभी के जीवन में ऐसी ही सहजता हो और शुक्राने का भाव बना रहे। स्थिर से नाता जोड़ के मन का जीवन को हम सहज बनाएं। हम अपने जीवन को इस निरंकार के साथ जोड़कर रखें, अंतिम श्वासों तक हम इसके साथ जुड़े रहें और अपने जीवन को सहज बनाएं। जैसी भी हो परिस्थिति रहे एक सी मनोस्थिति, सुख हो या दुख दोनों इस दाता के हैं। जिस रंग में भी ये रखे उस रंग में हमने, उस हाल में हमने खुश रहना है। कभी गिले शिकवे नहीं, हमेशा शुक्राना ही करते चले जाना है कि दातार सच्चे पातशाह, अगर कोई दुख भी आया है तो इसमें भी मेरा कोई भला ही छिपा हुआ है, कोई सुख ही छिपा हुआ है। जो भी हो रहा है दातार तेरी मर्जी से हो रहा है, तेरी इच्छा से हो रहा है। जो तेरी इच्छा है वही मुझे परवान है, वही मेरा प्रसाद है। सच्चे पातशाह मुझे इसी तरह भाणा मानने की शक्ति देना और इसी तरह संतों महापुरुषों का संग देना कि दासी इसी तरह अंतिम श्वासों तक सेवा सिमरन सत्संग करती रहे और जुड़ी रहे। यही आशीर्वाद दासी मांगती है और सबके भले की कामना के लिए भी दासी यही अरदास करती है। सच्चे पातशाह सबको तन मन धन के सुख देते हुए सेवा सिमरन सत्संग के साथ जोड़ के रखना, सबको सद्बुद्धि देना, सद्विचार देना, सद्मार्ग देना, सद्व्यवहार देना। सारे सुख दुनिया दे पादो साड़ी झोली विच फिर भी मिलाई रखना संतान दी टोली विच। सबके भले के लिए दासी सिमरन करवाएगी। सभी ने मिलकर दासी के साथ सिमरन में साथ देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी बड़े प्रेम से कहना धन निरंकार जी।